लोग अक्सर यह कंप्लेन करते हैं कि यह जो पैसा है वह हमारे पास टिकता ही नहीं है और सब कुछ खर्च हो जाता है। इसका जवाब जानने के लिए हम आज से 2500 साल पीछे चलते हैं, दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। आपका स्वागत है बुक समराइजर यूट्यूब चैनल में। बेबीलोन अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था और उस टाइम पर भी लोगों के पास जो पैसों को लेकर इतना नॉलेज था जितना लोगों के पास आज भी नहीं है। बेबीलोन में एक बंसीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह घोड़ों के रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वह बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त जिसका नाम कोबी था वह उसके पास आता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ मेरे भाई, लगता है आज तुम्हारे पास खूब पैसा है, तभी तो बड़े आराम से बैठे हो। कोई काम वाम क्यों नहीं कर रहे हो? थोड़े बहुत सिक्के मुझे भी दे दो। तभी बंसीर उसे बोलता है कि मेरे पास अगर 2 सिक्के भी होते तो वह मेरी जिंदगी भर की दौलत होती और मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देता। तभी कोबी बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं है क्या? तो देवता फिर बैठे क्यों हो, काम वाम क्यों नहीं करते? तभी बंसीर बोलता है कि हम इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे पास पैसे होते क्यों नहीं है? हमारा पॉकेट हमेशा खाली क्यों रहता है? इस पर कोबी बोलता है कि बात तो तुम्हारी सही है, हम दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में रहते हैं, फिर भी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और एक है हमारा दोस्त अर्कन, उसे लोग बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मानते हैं। उसके पास इतना पैसा कैसे है? इस पर बंसीर बोलता है कि क्यों ना हम अर्कन से ही जाकर पूछे कि उसके खजाने का राज क्या है, वह इतना अमीर कैसे बना। तो वह दोनों अर्कन से मिलने चले जाते हैं और उसके घर जाकर वह अर्कन से बोलते हैं कि अर्कन तुम बहुत लकी हो, आज तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक आलीशान महल में रहते हो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, तब भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती, जबकि हम इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और एक टाइम था अर्कन जब हम एक जैसे ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे, तब तुम हमसे अच्छे नहीं थे और ना ही तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल थी और हमने भी मेहनत एक जैसे ही करी थी। तो फिर बताओ अर्कन कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने आमिर बन गए? अर्कन क्या तुम अपने अमीर बनने का राज हमें बता सकते हो? अर्कन अमीर तो था ही सही, साथ में वह एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था और उसने अपने दोस्तों को पैसों के 4 राज बताए जो उसने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अमीर आदमी से सीखे थे, जिन्हें फॉलो करके आज वह इतना अमीर इंसान बना है। 4 सीक्रेट्स ऑफ मनी। अर्कन ने जो सबसे पहला सीक्रेट बताया था वह था पे योरसेल्फ फर्स्ट। सीक्रेट नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब कि आप जितना भी कमाते हो उसमें से सबसे पहले अपने आप को पे करो। अब आपको लग रहा होगा कि हम जितना भी कमाते हैं वह सारा पैसा हम खुद पर ही तो खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद को पे करने का मतलब है कि आप अपनी सैलरी से या बिजनेस से जितना भी कमाते हो उसमें से 10% आपको सेव करके रखना है। हर महीने जब भी हमें सैलरी मिलती है तो हम सबसे पहले अपने लाइट पानी का बिल पे करते हैं, घर का रेंट पे करते हैं और फिर अपने लिए कुछ कपड़े और बाकी चीजों पर खर्चा कर देते हैं। मतलब कि हम अपनी सैलरी को सब लोगों में बांट देते हैं, लेकिन हम खुद के लिए कुछ भी सेव नहीं करते हैं। अर्कन बताता है कि इंसान चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो, उसे उसका 10% हमेशा सेव करके रखना चाहिए। उसके बाद आप उस 10% को काम पर लगाकर उससे और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। बट बहुत से लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि उनसे 10% तो क्या कुछ भी सेव नहीं होता है। तो हम पैसे बचाएंगे कैसे? वेल, इसका जवाब अर्कन के दूसरे सीक्रेट में है। सीक्रेट नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आप बहुत से लोगों को देखोगे कि वह हर कुछ महीने में अपना स्मार्टफोन चेंज करते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वह लेटेस्ट मोबाइल और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बट जब बात आती है सेविंग्स की, तो सेविंग के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है। उल्टा उन्होंने अपना फोन और बाकी सारी चीजें लोन पर ले रखी होती है। इसलिए हमें अपनी नीड्स वांट्स का फर्क पता होना चाहिए। आपके घर के नॉर्मल खर्चे जैसे कि लाइट पानी का बिल, आपके खाने पीने की चीजें, यह सब आपकी नीड्स है जिन्हें आपको हर हालत में पूरा करना ही है। लेकिन उसके अलावा जैसे नए ब्रांडेड कपड़े, नए लेटेस्ट मोबाइल, यह सब आपकी इच्छाएं हैं जिन पर आपका कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। जैसे जैसे लोगों की सैलरी इंक्रीज हो जाती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी इंक्रीज होने लग जाते हैं।
इसलिए यह 10% सेव करना तो दूर की बात है, उन्हें वह चीजें लोन पर लेनी पड़ती है। इसलिए हमें हमारे एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे हमारे खर्चे हमेशा कम होने चाहिए और उसके लिए आप बजट बना सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें किन चीजों पर खर्चा करना है और किन चीजों पर नहीं, और इस तरह आप अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल रख सकते हो। फिर अर्कन ने अपने दोस्तों को तीसरा सीक्रेट बताया। सीक्रेट नंबर 3, मल्टीप्लाई योर इनकम। अर्कक अपने दोस्तों से बोलता है कि जब तुम अपनी इनकम से 10% सेव करना सीख जाओगे और अपने खर्चों को भी कम करने लग जाओगे, तब आपको इन बचाए हुए पैसों को काम पर लगाना है। क्योंकि कोई भी इंसान सेव करके अमीर तो नहीं बन सकता है, इसलिए इन पैसों से आपको और भी पैसे बनाने होंगे और उसके लिए आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जब आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने लग जाओगे, तब आपकी वेल्थ धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगी और उसके लिए आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग के दिनों में अर्कन जब इतना अमीर नहीं था, उसने अपने कुछ पैसे दूसरे लोगों को उधार दे दिए थे, जहां से उसे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता था, और फिर मिले हुए उस इंटरेस्ट को अर्कन दूसरे लोगों को उधार दे देता था, जिससे उसे और भी इंटरेस्ट मिलता रहता था, और अर्कन की जो वेल्थ थी वह धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। इसलिए हमें भी अपने पैसों को काम पर लगाना है और नए नए आइडियाज ढूंढ कर पैसे से पैसा कमाने पर जोर देना चाहिए। और अगर आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो तो आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। नए नए आइडियाज ढूंढने होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बुक्स, क्योंकि बुक्स हमें न केवल ग्रो करने में मदद करती है, जबकि आप फाइनेंस रिलेटेड बुक्स पढ़कर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर अर्कन ने अपने दोस्तों को 4th सीक्रेट बताया, जो था प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सीक्रेट नंबर 4, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन शहर कई सालों तक इसलिए अमीर बना रहा क्योंकि उसने अपने पूरे शहर को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। उसी तरह अर्कन कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल है अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी। अर्कन बोलता है कि अगर आपने जहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और वहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी डूबने का खतरा है, तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपको हाई रिस्क में हाई प्रॉफिट दिख रहा होता है, वह आपके लिए हाई लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपके लालच के कारण आपका सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए हमें लालच में आकर अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है जहां पर उसके डूब जाने का खतरा हो, नहीं तो आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जो आपकी सेविंग्स थी वो भी सारी खत्म हो सकती है। अर्कन बोलता है कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत नुकसान देकर गया था, क्योंकि मैंने एक ईंट बनाने वाले को, जो कि दूसरे देशों में ट्रैवल करता था, उसे अपना पैसा ज्वेलरी खरीदने के लिए दे दिया था और मुझे लगता था कि वह दूर देश जाकर ज्वेलरी लेकर आए और उसे हम यहाँ पर बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। बट मैंने इतनी समझदारी नहीं दिखाई कि एक ईंट बनाने वाला ज्वेलरी के बारे में क्या ही जानता होगा और मैंने अपने सारे पैसे गंवा दिए। इसलिए हमें उन्हीं लोगों को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देने हैं जो उस फील्ड को अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर को सर्जरी करने के लिए बोलोगे तो उसका अंजाम आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। इसलिए हमें हमारे कैपिटल की सेफ्टी रखना बहुत ही जरूरी है। और जब अर्कन बूढ़ा हो गया था तो उसने एक दिन अपने बेटे नॉमसियर को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए तो तुम्हें अपनी योग्यता मेरे सामने साबित करनी होगी कि तुम मेरे जायदाद के काबिल हो या फिर नहीं। तो अर्कन ने अपने बेटे नॉमसियर को सोने से भरा हुआ एक बैग दे दिया और साथ में एक लेटर जिस पर 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे हुए थे। और फिर नॉमसियर निनेवा नाम के एक शहर में पैसे कमाने के लिए गया। वहां उसे 2 आदमी मिले। उन्होंने नॉमसियर को बताया कि उनके एक दोस्त के पास एक घोड़ा है जो कभी भी हारता नहीं है, और अगर तुम अपने पैसे उस पर लगाओगे तो तुम बहुत पैसे जीत जाओगे। नॉमसियर ने घोड़े पर पैसे लगाए और वह हार गया, और बाद में पता चला कि वो दोनों आदमी घोड़े वाले के साथ मिले हुए थे और वो ऐसे अमीर लोगों को पागल बनाते थे। फिर एक दिन एक आदमी ने नॉमसियर को बोला कि एक दुकान का मालिक उसकी दुकान को बहुत ही सस्ते में बेच रहा है और तुम अगर उसे खरीद लोगे तो तुम्हें काफी प्रॉफिट भी होगा। फिर नॉमसियर ने वो दुकान खरीद ली, लेकिन उसे उस बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा और फिर उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है
और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो इस बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। फिर एक दिन नॉम्सिया ने वो लेटर देखा जो अर्कन ने उसे दिया था, जिस पर पैसे के 5 प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल, सेव 10% ऑफ योर अर्निंग। आप अपनी अर्निंग का 10th हिस्सा बचा कर रखो। सेकंड प्रिंसिपल, यूज योर सेविंग्स वाइजली। अपने सेविंग्स को दिमाग लगाकर काम पर लगाओ। थर्ड प्रिंसिपल, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। केवल एक्सपर्ट लोगों से ही एडवाइस लो। फोर्थ प्रिंसिपल, डू नॉट इन्वेस्ट ऑन एन इनएक्सपीरियंस बिजनेस। बिजनेस की नॉलेज ना हो तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल, डू नॉट इन्वेस्ट ऑन रिस्की बिजनेस। ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में ज्यादा रिस्की बिजनेस में पैसे मत लगाओ। नॉम्सिया यह लेटर पढ़कर सोचने लगा कि अगर वह इसे पहले पढ़ लेता तो शायद वो अपने पैसे नहीं गंवाता। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ आ गया था और वह मेहनत के साथ काम करने लग गया। और फिर उसने अपने पैसों को सबसे पहले सेव करना शुरू कर दिया और फिर उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाता जिसे वह खुद समझता और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करता और वह उन्हीं लोगों से एडवाइस लेता जो उस फील्ड में एक्सपर्ट थे। इस तरह उसने इन सारे प्रिंसिपल्स का यूज करके वह बाद में एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया था। और कुछ सालों के बाद वह अर्कन के पास आया और अपनी कहानी सुनाई। उसने अर्कन से कहा कि पिताजी, मैं आपको एक सोने से भरा हुआ बैग देता हूं जो आपने मुझे दिया था, और साथ ही यह 2 एक्स्ट्रा सोने से भरे हुए बैग और देना चाहता हूं जो आपने मुझे वह लेटर दिया था उसके लिए, क्योंकि उस विजडम के बिना मेरा पैसा कमाना इम्पॉसिबल था। अर्कन ने नॉम्सिया को गले लगाया और कहा कि तुम अब पैसों के सारे नियम जान चुके हो और अब तुम सही मायनों में मेरी जायदाद के हकदार हो। इस तरह अर्कन ने अपने दोस्तों से लेकर अपने बेटे को पैसों के नियम सिखाए और इसी तरह अर्कन पूरे बेबीलोन शहर के लोगों को यही विजडम देता रहा और वहां के लोग इन्हें फॉलो करके अमीर बनते चले गए। तो दोस्तों, यह थे कुछ अमेजिंग लेसन्स इस बहुत ही अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि फायदा आपका ही है। और आप किस बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ।